दोस्तों, कभी भी अपने आप को तन्हा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप तन्हा हो ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ईश्वर हमेशा आपके साथ होता है, आपके अंदर होता है, आपकी हर सांस सांस में ईश्वर है। अब आप सोचो कि अगर ईश्वर आपके साथ नहीं होते तो क्या ये जो सांसें आप ले रहे हो ये ले पाते? कभी सोचा आपने? अगर नहीं सोचा तो एक बार ज़रूर सोचना। ये तो हो सकता है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स में घिर जाओ, लेकिन अगर ध्यान से सोचोगे तो उन प्रॉब्लम्स में भी ईश्वर हमेशा आपका साथ देते हैं, आपको नए नए रास्ते दिखाते हैं। आप मानो या ना मानो, अगर आप बिल्कुल सच्ची श्रद्धा से, बिल्कुल प्रेम भाव से, एकदम छोटे बच्चे की तरह माता रानी के चरणों में गिरकर रोओगे तो वो आपको ज़रूर अपने गले से लगाएंगी। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, आपको पता होना चाहिए कि रामकृष्ण परमहंस माँ काली के बहुत बड़े भक्त रहे हैं, और वो कहा करते थे कि अगर माँ को मनाना है तो एक छोटे बच्चे की तरह माँ के सामने रो, अपने आंसू बहाओ और माँ को अपनी मन की हर बात शेयर करो, उनसे कहो। जब आप एक छोटे से बच्चा बनकर माँ के चरणों में गिरकर, माँ के चरणों में अपने अश्रुओं को बहाकर अपने मन की हर पीड़ा को कहोगे तो निश्चित है कि माँ आपकी हर मुराद पूरी करेगी। कभी करके देखना, लेकिन बस शर्त यही है कि आपके भाव होने चाहिए, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास होना चाहिए। ये जो प्रेम और भाव होते हैं ना, ये अच्छे अच्छे को पिघला देते हैं, और फिर वो तो माता रानी है, वो तो हम सब की माँ हैं। तो आप कभी भी, जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप अकेले हो, तो बस एक बार आंखें बंद करके माँ के दर्शन जरूर कर लेना। माँ हमेशा कहती है कि तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तो कभी मेरे को दिल से तो पुकार। बस प्रॉब्लम तो यही है कि आप कभी दिल से पुकारते ही नहीं हैं। अगर एक बार आपने दिल से पुकार लिया ना, तो देखना आपके जितने भी जन्मों जन्मांतर के कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे, और माता रानी आपके घर को खुशियों से भर के रख देगी। इतनी खुशियाँ, इतना धन धान्य आपको देंगी कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। बस शर्त एक ही है कि कभी दिल से पुकारो, भावनाओं से पुकारो। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि आज का इंसान खुद ही आशंकित रहता है, अपने आप पर भी भरोसा नहीं होता है और अपने ईश्वर पे भी भरोसा नहीं होता है। जब खुद पे ही भरोसा नहीं है तो फिर दूसरे पे या ईश्वर पे कहाँ से भरोसा हो जाएगा? प्रॉब्लम तो यहाँ आ जाती है। तो इसीलिए कभी भी अगर ईश्वर से जुड़ो तो पूरी श्रद्धा से जुड़ो, पूरे भाव से जुड़ो, पूरे प्रेम से जुड़ो। तब आप पाओगे कि आप वो नहीं जो आप थे, बल्कि कुछ और हो, कुछ खास हो, क्योंकि अब आप ईश्वर के बहुत करीब हो। माँ के चरणों की रज आपके माथे पर लग गई है। तो इसीलिए कभी भी खुद को तन्हा न तो समझो और ना ही हो। बस एक बार प्यार से, दिल से, भावनाओं से पुकार कर देखना। माँ खुद पे खुद आपके दुख दूर करने के लिए आपके घर, आपके द्वार खुद प्रकट हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं बस यही कहूँगा कि मन को कभी भी छोटा मत करना, मन को कभी भी हल्का मत करना। कोई बात नहीं, आज अगर आपके पास कुछ कष्ट हैं तो ये दूर हो जाएंगे। बस केवल माँ को धन्यवाद करना और ज़ोर से बोलना, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
माँ अम्बे, माँ गौरी, माँ वैष्णो देवी आप सबके घर को धन धान से परिपूर्ण करे, आप लोग को खुशियाँ दे और आप हमेशा सुख और शांति और समृद्धि का एहसास करो। एक बार फिर से बोलो जय माता दी।